हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डियर हितेश सर में। आई होप गाइज कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, मैंने कुछ एक बच्चों के बारे में डिटेल स्टडी की थी। वहां पे मैंने देखा कि उनको कहीं पे प्रॉब्लम आ रही थी। वो प्रॉब्लम का पार्ट कौन सा था? और वहां पे था, जैसे मान लो कोई आपकी नंबर है, उनको पढ़ने में दिक्कत आ रही थी वहां पे, और उसको किस किस वेज में लिख सकते हैं आप, जैसे आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हुआ या क्या चीज, सारा कुछ यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे करवाने वाला हूं। और मुझे ये भी पता है कि इस वीडियो को लास्ट तक सिर्फ 10% स्टूडेंट देखेंगे और जो कुछ अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखें और वीडियो को एंजॉय करने के साथ साथ इससे बहुत कुछ सीखे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लेस वैल्यू के बारे में। प्लेस वैल्यू होती क्या है? मतलब प्लेस, ठीक है, उसकी जगह कौन सी है। वैसे ही जैसे आपकी जगह घर में क्या है, और वैसे ही मैथ्स में नंबर की जगह कौन सी कहां पे है, वही यहां पे सीखने वाले हैं। अब ध्यान से देखिए कि आपके सामने कुछ एक मैंने घर बना रखे हैं यहां पे, ठीक है। अब यहां देखो किस घर में कौन सा बैठेगा, कौन सा नंबर किस घर में बैठेगा। अगर मान लो वंस, टेंस और 100 ये आएंगे वंस के घर में। अब इसके बाद 1000, 10,000 ये आएंगे 1000 के घर में। याद रखना, इसके बाद लैख के घर में कौन कौन से आगे, लैख और 10 लैख। मैं बता रहा हूं आपको अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम। इसके बाद इंटरनेशनल नंबर सिस्टम भी हम सीखने वाले हैं। अब देखो यहां पे ध्यान से देखना, सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है वंस, उसके बाद टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लैख। पर यहां पे ध्यान रखने वाली बात क्या है? आपके कॉमा, ठीक है। कॉमाज मैक्सिमम टाइम बच्चे क्या करते हैं, हर कहीं लगा देते हैं जहां उनका मन किया, ठीक है, चलो इधर लगाया, कभी उधर लगाया, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। अब देखो ध्यान से देखो, यहां पे कॉमाज कहां पे लगेंगे? एक यहां पे पहला कॉमा लगता है 3 के बाद, 3 डिजिट के बाद, फिर उसके बाद 2 2 2, इसके बाद ये चलते जाएंगे 2 2 से, अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम। अगर हम बात करें इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की, उसमें क्या होता है? उसमें 3 3 के बाद लिखते हैं, 3 3 के यहां पे गैप होगा, 3 फिर 3 फिर 3, उसका सिस्टम अलग है, वो भी बताऊंगा आपको। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में, इनके प्लेस वैल्यू के बारे में। ध्यान से देखना। अब इसके बाद इसको किस किस तरीके से हम लिख सकते हैं, वेज टू शो ए नंबर। अब सबसे पहला है आपके पास इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी हुई, इसको क्या करेंगे, ये वाली जो फॉर्म है ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। लिखोगे कैसे इसको? 62,45,124। क्लियर है? अब ये कौन सी फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म। अब दूसरी फॉर्म ये आ गया आपके पास नंबर 1, ठीक है। इसके वेज बता रहा हूं, इसके कितने तरीके से आप इसको लिख सकते हो। अब इसके बाद है सेकंड फॉर्म, इसकी क्या आएगी? सेकंड फॉर्म आ गई इसकी वर्ड फॉर्म। ध्यान से देखना, आपके पास जो इसकी वर्ड फॉर्म है कि वर्ड में आप इसको किस तरीके से लिखोगे। वर्ड में आपको मेन चीज पता होना चाहिए, 1 से लेके अगर 100 तक आपको इंग्लिश में लिखना आता हो उनको। जैसे 1 को क्या लिखेंगे, ONE 1, 2 को TWO, वो लिखना आ गया आपको 100 तक, तो इसका मतलब आप सारे के सारे इनको कर पाओगे। अब आपको सारा कुछ पता है, 62 लाख क्या लिखोगे, 62 लाख। इसके बाद क्या करना है, 45,000, ठीक है, क्या लिखोगे, 45। और मैक्सिमम स्टूडेंट यहां पे गलती करते हैं, जो 40 की स्पेलिंग वो करते हैं FOUR, 4 लिखते हैं पहले। तो आपने क्या कहना, FORTY, 45,000, 45,100, 124। कितना आ गया, 124, ठीक है, 124। ये आ गया आपकी वर्ड फॉर्म। इसके अलावा दो इंटरेस्टिंग सी फॉर्म है, वो कौन कौन सी है? फर्स्ट है हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हुआ, एक्सपेंड करना, ठीक है। अब इसी नंबर को खींच के लिखेंगे। खींच के कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या लिखोगे, 6, ध्यान से देखना, उतनी जीरो लगा देनी बस आगे, जितनी डिजिट है। इसके बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर प्लस, इसके बाद दूसरा नंबर ले लो, ठीक है, आसान है ना। अब देखो यहां पे 2, इसके बाद 5 डिजिट, 1 मतलब 5 जीरो लगा दो इसमें,
फिर प्लस, इसके बाद है 4, फिर 4 डिजिट, फिर प्लस, इसके बाद 5 3 डिजिट, मतलब 30 लगा देनी, ठीक है ना। इसके बाद यहां पे 1, इसके साथ 2 0 प्लस 2 1 0 प्लस 4। ये कौन सी फॉर्म आ गई आपकी? एक्सपेंडेड फॉर्म। अब नेक्स्ट वाली फॉर्म जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो है आपकी पिक्टोरियल फॉर्म। कौन सी है? फोर्थ, पिक्टोरियल फॉर्म। पिक्टोरियल फॉर्म। अब इसके बाद प्लेस वैल्यू भी निकालेंगे कि प्लेस वैल्यू कैसे आती है, क्या क्या होता है, वो सारा का सारा यहां पे सीखने वाले हैं अभी। अब इसके बाद पिक्टोरियल फॉर्म है। पिक्टोरियल फॉर्म हम चलो इसका ले लेते हैं, 124। जैसे आपके पास है 124, इसकी पिक्टोरियल फॉर्म कैसे बनेगी? ध्यान से देखना। 100 के लिए मैं बना रहा हूं, मान लो इसके अंदर है 100 बॉक्सेस, छोटे छोटे 100 बॉक्सेस है, ये आ गया आपका 100, ठीक है, समझ गए। अब टेंस कितने हैं? 2, मतलब 10 10 10 है इस लाइन में और 10 है इस लाइन में, ठीक है, समझ गए। अब इसके बाद 4 के लिए कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये है 4। तो इस तरीके से पिक्टोरियल फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो मेन चीज है वो आती है कि आपने प्लेस वैल्यू निकालनी, जो आपको एग्जाम में आती है। अब एग्जाम में आती है आपको कि इसकी प्लेस वैल्यू निकालो। ध्यान से देखना, कोई नंबर दे दिया जाएगा आपके पास कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी। अब नंबर है सपोज दैट 28653, आपने प्लेस वैल्यू निकालनी है किसकी? 8 की। अब देखो प्लेस वैल्यू क्या हुई, ये कौन से स्थान पे है, कौन सी जगह पे है। अब देखो 1 10 100 1000 1000 पे है, इट मींस ये क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 8000, क्लियर है। अब एक चीज और आता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू एक एग्जांपल से क्लियर करना चाहूंगा। यहां पे आपका फेस है, सपोज दैट आपका फेस है, अगर आप देखेंगे क्या वो चेंज होगा? वही रहेगा ना। वैसे ही इसमें भी क्या होगा, अगर हम इसको देखेंगे 8 की फेस वैल्यू वो सेम रहती है, मतलब 8 की अगर प्लेस वैल्यू क्या होगी, ये अगर फेस वैल्यू की बात करें, फेस वैल्यू आ गई इसकी 8, क्लियर है। आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। आपके लिए क्वेश्चन है यहां पे 3 6 2 5 7, फाइंड द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6, क्लियर है। आपने 6 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालनी है। दोनों चीजें मुझे कमेंट बॉक्स में बता दे और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को।